हाय फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे DSSP जुलाई में जो पेपर हो रहा है उसके एक पेपर का सलूशन लेंगे मैथ सेक्शन का। ये पेपर हुआ था 5 जुलाई को 9 से 12 बैच में। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है मैथ सेक्शन का कि एक शंक्वाकार बर्तन जिसकी ऊंचाई क्या दे रखी है 48 cm, हाइट उसकी 48 cm दे रखी है और रेडियस 15 cm दे रखा है और वो ऊपर से ओपन है। वो जो कोनिकल बेजल है वो ऊपर से ओपन है, उसमें पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। एक कोनिकल बेजल है, ये एक कोनिकल बेजल है और इसमें पूरी तरह से ये पानी भरा हुआ है और इसकी हाइट दे रखी है कितनी 48 cm इस कोनिकल बेजल में और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है 15 cm रेडियस दे रखी है कोनिकल बेजल की। अब कह रहा है कि ये पूरी तरह पानी से भरा हुआ है। इस पानी को एक सिलिंड्रिकल बेजल में पोर्ड किया जाता है। एक सिलिंड्रिकल बेजल है जिसमें क्या किया जाता है, पानी को पोर्ट किया जाता है और इसकी रेडियस क्या है, इस जो सिलिंड्रिकल बेजल है इसकी रेडियस क्या है, कोनिकल बेजल के रेडियस के 1/3 है। कितनी है 1/3। तो इसकी रेडियस 15 थी तो इसका रेडियस क्या होगा 1/3 इंटू 15 इक्वल टू 5 cm। तो इसकी रेडियस हमें क्या मिल गई 5 cm। हाइट हमें पूरी हाइट नहीं फाइंड करनी, जहां तक पानी भरा। मैं एज्यूम कर लेता हूं कि यहां तक पानी भरा है। इसकी हाइट मैंने क्या ले ली h। यही हमसे पूछा, कह रहा है बेलनाकार बर्तन में कितनी ऊंचाई तक पानी भरा है। जो पानी हमने यहाँ से उठा के इसमें पोर्ट किया उसकी हाइट पूछ रखा है। तो जो इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, कौन सा फार्मूला हम, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है और कौन सा फार्मूला लगा के हम फाइंड कर सकते हैं। इसके ऑप्शंस क्या थे 144 cm, 148 cm, 72 cm और 96 cm। देखो जो ये कैपेसिटी की बात होती है तो हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो जो कोनिकल बेजल होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। r और h को h1 और r1 मान लेते हैं क्योंकि वहाँ भी सेम टर्म है। यहाँ क्या होगा, जो सिलिंड्रिकल बेजल होता है उसका होता है पाई r स्क्वायर h। यहाँ 2 और 2 मान लो, पाई से पाई कैंसिल हो गया। 1/3 इंटू आर की वैल्यू यहाँ क्या थी 15 इंटू 15 इंटू एच की वैल्यू 48 इक्वल टू R2 की वैल्यू अभी हमने 5 फाइंड की, 5 इंटू 5 इंटू इसको हमने h एज्यूम किया है। ये 3 से 5 आया, 5 से 5 कैंसिल हुआ और 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्या जाएगा 3। तो h इक्वल टू आ गया हमारा 48 इंटू 3 और h इक्वल टू हमारा ऑप्शन नंबर क्या जाएगा फर्स्ट 144 cm और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आ गया होगा समझ में, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, एक कक्षा में 42 छात्रों का अंकों का औसत क्या है 69 है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 10% अधिक है। लड़कों के औसत अंक लड़कियों के औसत अंक की अपेक्षा 20% अधिक है। तो हमें क्या बताना है कि लड़कियों के औसत अंक कितने हैं। तो पहले हम क्या निकालते हैं, नंबर्स निकालते हैं इनके, कि लड़कियों और लड़कियों की नंबर्स क्या हैं। क्या दे रखा है कि लड़कियों की संख्या वो लड़कों की संख्या से 10% अधिक है। 10% की वैल्यू क्या होती है 1/10। ये मैं परसेंटेज में आपको बताऊँ तो 1/10 ये क्या है बॉयज हो गए, तो B फॉर बॉयज और ये गर्ल्स। 10 अगर बॉयज हैं तो गर्ल्स कितने हुए 11। ये टोटल कितना हुआ 21, लेकिन 21 नहीं है, कितने टोटल 42 हैं। ये 2 का मल्टीपल, तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो और इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज 20, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 22। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट में, लड़कों के औसत अंक लड़कियों के औसत अंक से 20% अधिक है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5। लड़कों के औसत अंक लड़कियों के औसत अंक जिसकी बात की गई बाद में वो क्या होता है नीचे वाला होता है। मतलब अगर लड़कियों की औसत अंक 5 है तो लड़कों का कितना होगा, उसमें 1 + 6 होगा। तो अगर बॉयज की 5 है, सॉरी अगर गर्ल्स की
गर्ल्स की कितनी है 5, तो बॉयज़ की कितनी होगी 6 होगी। ठीक है, तो ये 5x मान लो, ये 6x हो गई और ये कितनी हो गई 5x। अब यही तो टोटल नंबर होगा, इन दोनों को प्लस कर दो, इनका पूरा नंबर कितना हो गया, एक बच्चे का इतना नंबर हुआ और टोटल कितने 20 बॉयज हैं, 1 बॉयज का 6x, टोटल 20 बॉयज हैं और 1 गर्ल्स का 5x और टोटल 22 गर्ल्स हैं। तो यही टोटल नंबर हुआ 20 प्लस इंटू 6x प्लस 22 इंटू 5x इक्वल टू टोटल कितना हो जाएगा 42 इंटू 69। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 42 है और एवरेज कितना था उनका 69 था, तो 42 इंटू 69, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 120x प्लस इसको 110x इक्वल टू 42 इंटू 69। ये प्लस कर लेंगे तो कितना जाएगा 230 x इक्वल टू 42 इंटू 69 से कैंसिल कर दो, 123 10 आ गया और इसे डिवाइड करो 3 आ जाएगा, ये आ गया आपका 21 और ये 5, तो 5x इक्वल टू 63 और हमें वैल्यू 5x की ही चाहिए थी। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा लड़कियों के औसत अंक और जो गर्ल्स का औसत एवरेज आया था वो यही आया था 5x ही आया था, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही था इसका। नाउ वी टेक थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, मान लीजिए x वो न्यूनतम संख्या है जिसे 36, 48, 21 और 28 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 20 शेष बचता है। इसके अलावा दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि x संख्या को 37 से जब हम डिवाइड करते हैं 37 से विभाज्य है, मतलब 37 का वो एक मल्टीपल है, तो हमें बताना क्या कि x जो नंबर है उसके अंकों का सम कितना होगा। ऑप्शन 21, 18 और 20, 22 ये ऑप्शंस दे रखे थे। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, पहले इन चारों नंबरों का हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम फर्स्ट फाइंड करते हैं। फर्स्ट क्या करेंगे हम 36, 48, 21 और 21 एलसीएम फाइंड करते हैं। क्या आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 7, मल्टीप्लाई करेंगे इनका 4 3 जा 12, 3 जा 36, 4 जा इंटू 7 जा क्या आ जाएगा 1008। ओके, अब हमें क्या करना है, दूसरा कंडीशन क्या था कि 37 से का ये मल्टीपल होना चाहिए। तो 37 का मल्टीपल क्या होना चाहिए जो इस, और पहला कंडीशन है कि 20 शेष बचता है, तो इसे तो पहले लिखो 108 प्लस 20। अब दूसरा कंडीशन है कि 37 का मल्टीपल होना चाहिए, तो मल्टीपल के लिए यहाँ क्या लगा लो, एक हम वेरिएबल लगा लेंगे k और इसे 37 से डिवाइड करेंगे। अब 108 में 37 का नियरेस्ट जो मल्टीपल होगा वो हम लेंगे, तो 1008 के नियरेस्ट जो 37 का मल्टीपल है वो क्या है 999 तो पूरा डिवाइड हो गया, प्लस क्या रह गया हमारे पास 9k प्लस 20। अब इसमें हम चेक करेंगे कि k की क्या कौन सी वैल्यू पुट करें जो ये पूरा 37 से डिवाइड होने लगी ये नंबर पूरा। तो k की अगर 1 वैल्यू पुट करते तो क्या हो जाएगा 9 और 29, k की 1 वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 प्लस 20 29 हो गया, तो 37 से डिवाइड नहीं होगा। 2 पुट करेंगे तो 18 हुआ, 38 बनेगा, ये भी नहीं डिवाइड होगा। 3 पुट करेंगे तो भी नहीं डिवाइड होगा, 4 पर भी डिवाइड नहीं होगा, 5 पर भी नहीं होगा, और ये किस पर होगा 6 पर होगा। तो जब k इक्वल टू 6 पुट करेंगे यहाँ तो 9 इंटू 6 प्लस 20 और ये हो जाएगा 54 प्लस 20 और ये हो गया 74 अपॉन में 37 इक्वल टू क्या आया 2। तो हम ये किस वैल्यू पर हुआ है k इक्वल टू जो हमने 6 पुट किया, तो हमारा जो नंबर होगा वो क्या होगा यहाँ पर क्या पुट कर लो k इक्वल टू 6, तो 1008 इंटू 6 प्लस 20
इसे मल्टीप्लाई करेंगे 48 प्लस 20 और ये आ गया आपका 8606। अब हमसे ये तो पूछा नहीं था ये नंबर, हमसे पूछा क्या है कि इनके जो नंबर्स हैं ये डिजिट हैं, इनका सम कितना होगा, यही हमसे क्वेश्चन पूछा था। तो सम कितना होगा 6 6 12 और 8 20, तो इनका सम आएगा डिजिट का वो आएगा 20 और आंसर हमारा हो गया 3rd। नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 4th क्वेश्चन नंबर सिस्टम का था। इसमें कुछ नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत बड़ा सा दिख रहा है लेकिन है बहुत इजी क्वेश्चन। यहाँ क्या करना है, पहले आपको माइनस कॉमन लेना है, फिर ये देख रहे हो कि ये फार्मूला बनना है, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लो, फिर फार्मूला किसका बनेगा ए स्क्वायर। यहाँ ये क्या लिख दो 2 इंटू 1.23 मतलब ए वाली वैल्यू 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो फार्मूला बनकर आ गया, क्या आ जाएगा यहाँ से 2.44 का स्क्वायर माइनस 1.23 प्लस 1.01 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला उधर लग गया, ऐसे नीचे ही लग गया। इसमें क्या लगेगा फार्मूला, ये क्या लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू यहाँ से 2 इंटू 2 कर दो और एक 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 2.44 हो जाएगा इंटू बी, बी तो सीधा सीधा लिखा है, तो ये भी क्या फार्मूला लिखा है 2.44 का 44 प्लस 1.23 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस 1.01 का स्क्वायर, इसको प्लस कर दो तो ये क्या आ जाएगा 2.44 का होल स्क्वायर माइनस प्लस करने पर इसे क्या आ जाएगा 2.2 का स्क्वायर अपॉन में इसको प्लस करने पर 4 to 7 6.37 का स्क्वायर माइनस 1.01 का स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, बस ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा 2.44 प्लस 2.24 दूसरे ब्रैकेट में 2.44 माइनस 2.24 अपॉन में 3.67 प्लस 1.01 दूसरे ब्रैकेट में 3.67 माइनस 1.01। देखो जब इसको प्लस करोगे तो ये दोनों वैल्यू क्या आएंगे इक्वल आएंगी, इसलिए कैंसिल हो गया। इसको माइनस करने पर क्या आएगा 0.20 और ये क्या आ जाएगा माइनस कर लो 6.2 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुआ, एक बार कैंसिल कर दो तो क्या आ गया 10/133। इस तरह से आंसर नंबर ऑप्शन क्या था सेकंड इसका सही था। Now we take next question, question number 5। आइए अब हम देखते हैं 5th क्वेश्चन। ये HCF LCM चैप्टर से है। क्या था, दो संख्याओं का सम दे रखा है, कितना है 1215 1215 है और उनका HCF दे रखा था 81। क्या दे रखा था HCF क्या दे रखा था 81, ठीक है। और हमसे एक और कंडीशन क्या दे रखा है कि वो दोनों नंबर्स किसके बीच हैं 550 एंड 650 के बीच है, बिटवीन 550 एंड 650 नंबर्स हैं जो, और उनका हमें क्या फाइंड कर लेना है एलसीएम फाइंड कर लेना है। तो मैंने मान लिया कि उनका रेशियो क्या था उन नंबर्स का x/y। ओके, तो नंबर क्या होंगे एचसीएफ को रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं 81x और 81y, ये क्या होगा हमारा नंबर हो जाएगा। अब इनका सम फाइंड करते हैं तो 81x प्लस 81y इक्वल टू सम कितना दे रखा है क्वेश्चन में हमारे 1215 मीन्स 1215 1215 पुट कर लो। 81 क्या करोगे कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 1215। इसे जब कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 15, तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 15। अब ऐसे कितने नंबर हैं जो
ये 15 आए, कौन कौन सा नंबर होगा 1,14, अगर 1 और 14 को ऐड करें 15 आ रहा है, और कौन से 2,13, और कौन सा पेयर बनेगा 3,12 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कॉमन फैक्टर आ जाता है, 5,15 था, 4,11 हो जाएगा, और फिर कौन सा होगा 7:7,8। अच्छा, अब इसमें कौन से ऐसे फैक्टर है, हमारा दूसरा क्या था, दूसरा कंडीशन था कि 550 एंड 650 के बीच होना चाहिए नंबर। अगर हम 1 और 14 पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा, दूसरा नंबर क्या आ जाएगा हमारा 14, इसको मल्टीप्लाई करें 4 1 जा 4, 14 1 जा 4 और 14 8 जा, अगर इसको पुट करेंगे 14 से तो ये नंबर क्या आ जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा और ये कम रह जाएगा 81 आ जाएगा, तो ये 550 और 650 के बीच में नहीं आएगा। जब हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 7 और y की वैल्यू 8 पुट करेंगे तभी क्या होगा, ये 550 और 650 के बीच आएगा। अगर पुट करके देखना है तो आप देख सकते हैं x = 7 और y = 8, या x = 8 पुट करें y = 7 पुट करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही क्या होगा हमारा, ये नंबर तभी आएगा 550 और 650 के बीच। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम क्या बनेगा यहाँ से, एलसीएम = हो जाएगा 81xy। अब 81 का 81 रहेगा, इंटू x की वैल्यू हमने क्या ली 7 और इंटू y की वैल्यू 8। जब इससे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो क्या आएगा 45 36, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। ये एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है डिस्काउंट पर, कि दे रखा है कि किसी वस्तु का एक आर्टिकल है उस पर 40% उसका क्या दे रखा है, हमें मार्केट प्राइस दे रखा है, और उसके बाद जब उसे कोई दुकानदार शॉपकीपर सेल करता है तो उसे कितने % प्रॉफिट होता है, 40% प्रॉफिट होता है। बट अगर वो कोई डिस्काउंट देकर, कुछ डिस्काउंट, हमें डिस्काउंट % नहीं रखा, लेकिन कुछ डिस्काउंट देकर जब उसके बाद वो सेल करता है तो उसे कितने % प्रॉफिट घट जाता है, कितना उसका 20%। तो प्रॉफिट होगा कितना, 40% पहले हो रहा था, बाद में 20% घट गया तो 20% ही प्रॉफिट होगा, 20 + 20 40%। तो हमें क्या फाइंड कर देना है, डिस्काउंट %। क्या दे रखा है 40% उसे प्रॉफिट होता है, 40% = 2/5। ये 2/5 कैसे आएगा, 40 अगर परसेंट, हम परसेंट की वैल्यू क्या डिवाइडेड बाई 100, परसेंट वैल्यू किस पर होती है 100 पर वैल्यू किसी चीज़ की, तो ये क्या आ गया 2/5। ये क्या होता है सीपी, कभी भी जो भी प्रॉफिट होता है या फिर हमें लॉस होता है वो किस पर होगा, डिस्काउंट सीपी पर होगा, कॉस्ट प्राइस पर होगा, और जो भी डिस्काउंट होता है किस पर होता है, मार्केट प्राइस पर होता है। अगर जो प्रॉफिट या लॉस एसपी पर होगा या मार्केट प्राइस पर होगा तो क्या होगा, क्वेश्चन में हमारे गिवन होगा। हमें कभी भी ऐसे नहीं करना है, अगर प्रॉफिट और लॉस सिंपल दे रखा है तो हम किस पर लिखेंगे, उसे सीपी पर लिखेंगे। तो हमारा नीचे वाला ऑलवेज क्या होगा, ये सीपी होगा। तो सीपी कितना हो गया यहाँ से 5, एमपी कितना हो गया 5, क्या हो रहा था ये क्या है प्रॉफिट है, तो 5 और 2 7। अब मैंने इसको, ये तो सेलिंग प्राइस होना चाहिए लेकिन मैंने एमपी क्यों ले लिया, मार्केट प्राइस क्यों ले लिया। अगर आप अभी शॉप पर जाते हैं कोई सामान लेने, तो अगर वो प्रिंट रेट पर देता है, डिस्काउंट नहीं देता है, तो किस पर देता है, प्रिंट रेट पर, और प्रिंट रेट ये क्या बन जाता है उसका एसपी बन जाता है, सेलिंग प्राइस बन जाता है, इसलिए मैंने क्या लिया एमपी लिया। ठीक है, अगर इसके साथ मैं 00 लिख लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, 00 कैंसिल कर सकते हैं, 5:7 ही आएगा। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, 5 के साथ 00 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमारा परसेंटेज फाइंड करना आगे, तो परसेंटेज निकालना ईजी हो जाए। अब क्या कह रहा है कि इस पर कुछ हम डिस्काउंट देते हैं, तो हमें यहाँ कितना % प्रॉफिट होता है 20% प्रॉफिट नहीं कह रहा है, 20% रह जाता है, लाभ घटकर 20% रह जाता है, तो 20% प्रॉफिट होता है। 20% 500 की 20% मीन्स 1/5। 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 होती है। अगर यहाँ से निकालोगे तो 100 आ गया, 100 सीपी कितना था 500, प्रॉफिट हुआ 100 का। अगर 100 यहाँ प्लस कर देंगे
तो कितना आ जाएगा, SP हमारा आ गया 600, ये क्या होगा हमारा SP होगा। तो डिस्काउंट कितना दिया हमने 700 MP 600 SP, तो डिस्काउंट 100 अपॉन में डिस्काउंट किस पर फाइंड करते हैं, अभी मैंने बोला आपको MP पर इंटू 100, तो क्या आ जाएगा 0 0 कैंसिल हो 1/7, तो डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू 1/7 किसकी वैल्यू होती है 14, 2/7%। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज ये अच्छे से पढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। रेमू किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकती है, कैन डू इट। आभा रेमू के मुकाबले क्या है 25% अधिक दक्ष है। दक्ष मीन्स एफिशिएंसी की बात कर रहा है कि जो आभा है वो रेमू से कितना 25%। तो अब रेमू को मैं मान लेता हूँ RE, आभा को AB, आभा को मैंने क्या माना है AB माना है, या AABH लिख लेता हूँ, आभा ही लिख लेता हूँ। और एक है अन्नू, ये 3 लड़कियां हैं, ठीक है। क्या है रेमू से आभा कितने 25% अधिक दक्ष है। 25% की वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। तो अगर ये 4 थी तो 1 प्लस करेंगे, अधिक दक्ष है तो आभा कितनी हुई 5। और क्या कह रहा है कि अन्नू आभा के मुकाबले 28% अधिक दक्ष है, तो 28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 7/25। तो अगर आभा 25 थी तो अन्नू कितनी होगी 7 प्लस कर दो तो 32। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि अगर वह एक साथ काम कितने दिन करती हो 5 दिन, तो शेष काम के 10 गुना, जो शेष काम हो उसके 10 गुना। तो पहले हम शेष काम निकालते हैं, उसके बाद में पढ़ लेंगे। देखो इसे इक्वेट कर दो, 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा ये 20 हो जाएगा, और ये भी 25 और ये 32। तो इनका रेशियो कितना आ गया 20, 25 और 32 का। ओके, अब क्या कह रहा है कि कितने दिन में रेमू 20 दिन में इस काम को कर सकती थी। तो यहाँ से हम क्या निकाल लें टोटल वर्क। टोटल वर्क हमारा क्या आ जाएगा इंटू 20 कर दो, कितने दिन में कर सकता था 20। तो ये हमारा क्या हो गया टोटल वर्क। टोटल वर्क हमारा कितना आ गया 400। अच्छा, ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, इनका अगर प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 77। और ये कितने दिन काम करते हैं 5 डेज, तो कितना आ गया 385 वर्क ये 5 दिन में कर लेंगे। तीनों एक साथ मिलकर 5 डेज में कितने काम करेंगे, एक दिन में 77, 5 डेज में 385। टोटल कितना था 400 माइनस कर दें 385, तो कितना काम रह गया 15। अब हमसे 15 काम नहीं कह रहा, कितना कह रहा है शेष काम के 10 गुना को समाप्त करने में किसको आभा को अकेले कितना समय लगेगा। तो शेष काम के 10 गुना, तो हमें काम कितना करवाना है 15 इंटू 10। किससे करवाना है आभा से। आभा एक दिन में कितना काम करती है 25, तो ये हमने लिखा 25 से डिवाइड कर दें। 5 3 जा 15, ये 5 आया, 5 2 जा, तो इस तरह से कितना आंसर आ गया 6 डेज। गेट इट। और ऑप्शन नंबर 4 सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक 3 डिजिट का नंबर है, उसमें जो यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस का नंबर है वो 100 प्लेस के नंबर से क्या है, यूनिट प्लेस वाला 4 टाइम्स है और 100 प्लेस वाला 2 टाइम्स है। तो जो नंबर होता है वो कैसा, अगर 3 डिजिट बोल रहा है, ये नंबर हो गया, इसको मैं लेफ्ट कर लेता हूँ कि x था, तो ये क्या होगा यूनिट डिजिट 4 टाइम, तो 4x हो गया। और 100 जो टेंस प्लेस पर है वो 2 टाइम्स है, तो ये 2x हो गया। ओके, कितना 2x। अब क्या कह रहा है, इफ द डिजिट एट यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस, पहले तो इससे नंबर बनाते हैं। नंबर कैसे बनाते हैं, जो यूनिट प्लेस होगा सेम लिखा रहेगा, जो टेंस प्लेस पर होगा उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि नंबर जो टेंस प्लेस होता है वो 10 से मल्टीप्लाई होता है। अगर प्लेस वैल्यू आप निकालेंगे तो ऐसे ही होता है। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 20x, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 100x, और इनको प्लस कर लेंगे। अब क्या कह रहा है कि इफ द डिजिट एट यूनिट प्लेस, कौन से यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस आर इंटरचेंज,
अगर टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस को क्या किया जाए, इंटरचेंज किया जाए, मीन्स इसके प्लेस पर ये कर दिया जाए, इसके प्लेस पर ये कर दिया जाए, इसको यहाँ और इसको यहाँ कर दिया जाए। तो क्या कह रहा है कि जो नया नंबर बनेगा द ओरिजिनल नंबर बाई 36, द नंबर सो ऑब्टेन्ड एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाई 36। तो ये क्या होता है, ये जो नया नंबर बनेगा ये पुराने नंबर मतलब इस नंबर से कितना ज़्यादा होगा, 36 से ज़्यादा होगा। तो पहले नंबर बना लेता हूँ, नंबर क्या होगा, अब यहाँ क्या जाएगा 2x, यहाँ 4x और ये क्या रहेगा, ये तो x का x ही रहेगा। ओके, तो इससे नंबर क्या बनेगा 100x, 100 प्लस तो फिक्स है, ये क्या हो जाएगा प्लस 40x और प्लस 2x, यूनिट प्लेस में कोई मल्टीप्लाई नहीं, ये न्यू नंबर होगा। अब कह रहा है कि ये नंबर इस नंबर से कितना ज़्यादा है, 36 ज़्यादा है। तो इसको क्या करो, इसमें से इसको माइनस कर दो, 100x प्लस 40x प्लस 2x, और इसे माइनस से ओपन करते चलो जाओ, माइनस 100x माइनस 20x और माइनस 4x इक्वल टू 36। ओके, देखो 100x से 100x कैंसिल और ये कितना हुआ 24 और ये कितना आ जाएगा 42, 42 माइनस 24 करेंगे क्या आएगा, आ जाएगा आपका 20 माइनस 20 हो गया और फिर 22 में 4 माइनस हुआ 18x, 18x इक्वल टू 36, x इक्वल टू 2। तो हमारा नंबर क्या बनेगा, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, नंबर हमारा क्या था, यही तो था, इसमें पुट कर लो, 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और जो यूनिट प्लेस होगा 4 2 जा 8, ये क्या हो गया हमारा नंबर हो गया। क्या हमसे ये आंसर पूछ रहा था, ये नहीं पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था कि इफ़ द ओरिजिनल नंबर इज डिवाइडेड बाय 13, इस नंबर को जो ओरिजिनल नंबर है इसको 13 से डिवाइड किया जाता है, रिमाइंडर इच, तो रिमाइंडर क्या होगा 13 से डिवाइड करो, 13 1 जा 13 क्या आएगा 11, 118, 13 9 जा 117, तो क्या रह गया एक रिमाइंडर आ गया, तो एक आंसर हो गया हमारा। आई बात समझ में कि रिमाइंडर अगर इस नंबर को हम 13 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन रखा था 0.89 इंटू 0.752 प्लस 0.896 इंटू 0.248 बाई 0.7 इंटू 0.34, तो 0.034 प्लस 0.7 इंटू 0.966 डिवाइड बाई 6.25 इंटू 0.25 प्लस 0.75 माइनस 0.3125 का वैल्यू किसके बीच है, और ये आपके ये 4 ऑप्शन दे रखे थे, इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी थी। तो इसमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपल दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ये दोनों टर्म ऊपर में कॉमन है और ये दोनों टर्म नीचे कॉमन है, कॉमन ले लो। 0.896 कॉमन लोगे ऊपर, तो जब कॉमन लोगे तो क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा, और इन दोनों को प्लस करने पर क्या आ रहा है 1, देख लोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इन दोनों को प्लस करके क्या आ जाएगा 1। ऐसे नीचे जब 0.7 कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करके 1 डिवाइडेड बाय, इसको जब इससे क्या करोगे आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1. आगे 5625 ओके प्लस 0.75 माइनस 0.3125 ओके। अब क्या करना है आपको, इन दोनों को प्लस करके इसको माइनस कर देना है। जब ये करोगे तो ये दोनों प्लस करके क्या आ जाएंगे, इन दोनों को जब एक साथ प्लस करोगे 2.3125 और इसको इसमें से माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा 2, तो 2 से यहाँ डिवाइड कर लो, 0.896 इंटू 1 का कोई बात 0.7 इंटू 2, क्योंकि क्या करना था इससे डिवाइड करना था, नीचे आएगा। इससे इसको डिवाइड कर लोगे, पॉइंट तो यहाँ था, एक डिजिट से पॉइंट हट गया, यहाँ आ गया। ये अगर इसे 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4.43, और इसको फिर किससे डिवाइड करना है 7 से डिवाइड करोगे 0.64 ऑलमोस्ट आ रहा होगा, और एक ऑप्शन क्या हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सेकंड। क्यों? क्योंकि दे रखा था 0.6 और 0.7 के बीच आएगा। हमसे ये पूछा था कि ये जो वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने के बाद किसके बीच आएगी। अगर आपको कोई और भी डाउट होता है तो मेरा फेसबुक पर एक पेज है जो डिस्क्रिप्शन पे नीचे दे रखा है, उस पर आप जाकर और अपना क्वेश्चन मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं उसका जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तो उसका सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा और वहाँ मैं मैसेज में भी आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम का है। 10th क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जलधारा के विपरीत 72 किलोमीटर क्या करता है, पहले जाता है फिर वो वापस आता है। क्या कितना वापस आएगा? 72 km ही वापस आता है और वो टोटल डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर लेता है? 8 आवर्स में कवर कर लेता है। प्रारंभ बिंदु पर लौट आता है मीन्स 8 आवर में कवर कर लेता है, जाता है और आता है। कह रहा है यदि जलधारा की गति कितनी हो? 12 km/h हो, मीन्स स्पीड ऑफ करंट कितनी दे रखी है? 12 km/h। तो स्थिर पानी में नौका से 180 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? देखो मैं क्या एज्यूम कर लेता हूँ कि जो बोट था उसका स्पीड क्या था? x एज्यूम कर लेता हूँ। तो 72 km जाने में कितना लगेगा? अगर गया मतलब करंट के, जैसे ये करंट है, फ्लो ऑफ करंट है, इसी के डायरेक्शन में जब गया तो क्या हो जाता है? प्लस हो गया 12 ये। और जब इसके विपरीत डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में हूँ तो क्या हो जाएगा? इससे माइनस हो जाएगा। इन दोनों में टोटल टाइम कितना लगा? 18। ओके, तो हमें अब ऐसी एक वैल्यू पुट करनी है x की। x क्या है? स्पीड ऑफ बोट। इसकी एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जिस इन दोनों को सॉल्व करने के बाद कितना आ जाए वैल्यू हमारा? 18 आ जाए। ये सबसे सिंपल तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ से 72 कॉमन लो, कैंसिल करो और इसे क्या बना लो? वैन थ्योरम बना लो और वहाँ से सॉल्व कर लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और वहाँ से क्या करना है? हमें सॉल्व करना है। x की वैल्यू वहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं और इससे ये इजी तरीका होता है। अगर x की वैल्यू हम क्या पुट कर दें? 24। x की वैल्यू क्या पुट करें? 24 और 12 कितना हुआ? 36 से 72 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 2। यहाँ 24 माइनस 12 से इसे डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा? 6 और 6 और प्लस 2 कितना आ गया? 8 आवर्स। तो हमें फाइंड हो गया। तो हमारा स्पीड ऑफ बोट कितना हो गया? इक्वल टू 24 km/h इन स्टिल वाटर। अब अगर ये क्वेश्चन आंसर तो हमसे पूछा नहीं, हमसे क्या पूछा है कि 180 km अगर उसे किसमें? स्थिर जल में जाना हो तो कितना टाइम लगेगा? 24 से डिवाइड कर लो, क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डी बाई हमने क्या कर दिया? s, और ये इतना क्या है? km/h स्पीड है। तो हमें कितना टाइम लगेगा? 12 2 जा 24, 12 15 जा 80 और 15/2 आवर्स, या इसे और क्या लिख सकते हैं? 7 1/2 आवर्स। और ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 3 क्या था? ये एग्जाम में सही था। ओके।